बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। और इसमें यह है कि यूज़ द थ्योरम इन सेक्शन 64 इन्वॉल्विंग ए सिंगल रेजिड्यू। इससे पहले हम जो है वो काशी रेजिड्यू थ्योरम जो है वो उसको डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि यहाँ पे इस थ्योरम के अंदर हम सम ऑफ रेजिड्यूज़ जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये थ्योरम जो है वो सिंगल रेजिड्यू को यूज़ करेगा टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस अराउंड द सर्कल। हमें जो क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व दी गई है पॉजिटिव सेंस में, वो ये एक सर्कल है z मॉड इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है इन द पॉजिटिव सेंस। और हमें ए पार्ट दिया गया है। सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करें। z रेज़ टू पावर 5 ओवर 1 माइनस z क्यूब। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, f ऑफ z गिवन है। ये क्या गिवन है, f ऑफ z। तो f ऑफ z जो है वो लिखें तो वो किसके इक्वल है, z रेज़ टू पावर 5 ओवर 1 माइनस z क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसके लिए। अब मैं थ्योरम को भी डिस्कस कर देता हूँ कि थ्योरम ये है स्टूडेंट्स 64 के अंदर, सेक्शन 64 में, कि इफ़ ए फंक्शन f ऑफ z इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, यानी कि उसके वो हर जगह पे एनालिटिक है इन फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के लिए, इंटीरियर टू द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी। ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है z मॉड इज़ इक्वल टू 2, ये बेसिकली सिंपल क्लोज्ड कंटूर गिवन है। तो इसमें हमने ये रेजिड्यू इस तरीके के साथ जो है वो फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमें क्या चाहिए, ये f ऑफ 1 ओवर z चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, ये तो f ऑफ z है, यहाँ से हम f ऑफ 1 ओवर z फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगा, जहाँ पे भी z है उसकी जगह पे हम 1 ओवर z को रिप्लेस कर देंगे। तो ये 1 ओवर z रेज़ टू पावर 5 ओवर 1 माइनस 1 ओवर z इसका क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 ओवर z रेज़ टू पावर 5 ओवर 1 माइनस 1 ओवर z क्यूब आ गया। इसको भी जो है वो स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करें तो f ऑफ 1 ओवर z वो किसके इक्वल बन जाएगा, 1 ओवर z रेज़ टू पावर 5 ओवर z क्यूब माइनस 1 ओवर z क्यूब। एलसीएम जो है वो अगर हम इसका ले लें, इसको लिखेंगे 1 ओवर z रेज़ टू पावर 5 इंटू z क्यूब ओवर z क्यूब माइनस 1। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो z क्यूब था, तो ये क्या बन गया, ये z स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब 1 ओवर z स्क्वायर और ये क्या बनता है 1 ओवर z क्यूब माइनस 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 माइनस z क्यूब लिख लें और इधर हम एक जो है वो क्या करते हैं, नेगेटिव साइन जो है वो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आया है, f ऑफ 1 ओवर z आया है। हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, 1 ओवर z स्क्वायर ऑफ f ऑफ 1 ओवर z। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर z स्क्वायर से। ये हमारे पास क्या है, f ऑफ 1 ओवर z है। हमने यहाँ से जो है वो क्या करना है, इसको 1 ओवर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1 ओवर z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z, तो वो क्या बन जाएगा, एक और z स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 1 ओवर z 4, 1 ओवर 1 माइनस z क्यूब। ये हमारे पास आ गया। हमने अब यहाँ से बेसिकली क्या फाइंड करना है, इसका रेजिड्यू फाइंड करना है एट z इज़ इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली इसकी हम लॉरेंट सीरीज़ जो है वो लिखेंगे और जो कोएफिशिएंट आएगा 1 ओवर z का, वो इसका जो है वो क्या बनता है, रेजिड्यू बनता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z है। अब इसकी हम लॉरेंट सीरीज़ बनाते हैं, यानी कि 1 ओवर z स्क्वायर 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z
ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, दैट इज़ इक्वल टू -1/z⁴ और 1/1 - z³ है। अब हम इसको लॉरेंट सीरीज़ की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे और यहाँ से इसका रेजिड्यू हमने बेसिकली जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अब देखें इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1/1 - z³ है इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा -1/z⁴ 1 - z³ 1। अब हम बार बार जो है वो एक सीरीज़ को जो है वो यूज़ करते आए हैं और वो सीरीज़ क्या थी कि 1 - z⁴ ये इक्वल होता है 1 + z + z² + z³ + 1। ठीक है, तो अब हम इसके मुताबिक जो है वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इसकी सीरीज़ को जो है वो लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे -1/z⁴, अब ये z की जगह पे z³ है तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 + z³ + z³ + z³ + 1। ठीक है, इसके मुताबिक हमने जो है वो सीरीज़ को क्या कर लिया, ओपन जो है वो कर लिया। अब ये स्टूडेंट्स क्या बना, -1/z⁴ 1 + z³ + z⁴ 6 z⁴ 9 + 1। अब हम इससे जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1/z⁴ -1/z -z² -z⁵ एंड सो ऑन। अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका ये रेजिड्यू लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना चाह रहे हैं, रेजिड्यू। तो इसका जो रेजिड्यू लिखा जाएगा, रेजिड्यू z = 0 ऑफ f(z) 1/z और इधर 1/z², ये क्या बनेगा, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसका कोएफिशिएंट 1/z का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो ये आ गया। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, इसका इंटीग्रल बेसिकली हमने लिखना है f(z). इस थ्योरम को जो है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखें तो क्या लिखा जाएगा, देखो कि हमारे पास इंटीग्रल जो है वो अब सी f(z) ये है z⁵ 5/1 - z⁵ z³ dz, दैट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 2π आयोटा और इसका ये रेजिड्यू, ये आप लोगों ने पहले लिख लेना है। अब इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू ये वाली है, इसका रेजिड्यू किसके इक्वल आया है, -1 के इक्वल आया है। तो इसकी जगह पे -1 रिप्लेस कर दो तो -2π आयोटा, ये क्या आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो इस तरह हम अगर इससे पहले वाले मेथड से करते स्टूडेंट्स तो फिर हमने जो है वो क्या करना था, इसके जितने भी वो बनते हैं रेजिड्यूज़ बनते हैं, वो जो सिंगुलर पॉइंट्स बनते हैं, उन तमाम के ऊपर जो है वो हमने क्या फ़ाइंड करना था, इसकी लॉरेंट सीरीज़ फाइंड करके रेजिड्यू फाइंड करना था। वैसे अगर देखें तो ये z = 1 के ऊपर इसका जो है वो उसके मुताबिक जो है वो रेजिड्यू बनता है। बहरहाल ये हमने जो है वो इस सिंगल जो रेजिड्यू है उसके मुताबिक इसका जो है वो इंटीग्रल फाइंड किया है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बस इसका जो है वो बी पार्ट है, इसको अगर आप जो है वो देखें तो हमें क्या गिवन है, बी पार्ट में f(z) जो है वो गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 1/1 + z²। और हमें क्या फ़ाइंड करना है, इस वक्त हम फाइंड करना चाहते हैं रेजिड्यू एट z = 0 1/z² f(1/z). ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास ये जो फंक्शन है f(z),
इससे हम 1 ओवर एफ़ ऑफ 1 ओवर z जो है वो फाइंड करेंगे। तो 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर z इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमने जहाँ पे भी z था उसकी जगह पे 1 ओवर z को रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर z स्क्वायर। अब इसका जो है वो आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या बनेगा, z स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया f ऑफ 1 ओवर z आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z। तो 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z जो है ये क्या है, 1 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर। ये z स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये सीरीज़ आ गई 1 ओवर 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये 1 प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर -1 है। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट सीरीज़ हमने पढ़ी हुई है कि 1 प्लस z रेज टू पावर -1, 1 माइनस z प्लस z स्क्वायर माइनस z क्यूब प्लस 1 ये होता है। तो इसी तरह 1 प्लस z स्क्वायर जो है इसकी पावर -1 ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी 1 माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस 1। यानी कि फ़र्क क्या पड़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो z की जगह पे z स्क्वायर आ गई है, ये सिर्फ डिफरेंस है। तो ये आ गया 1 माइनस z स्क्वायर प्लस z रेज टू पावर 4 माइनस z रेज टू पावर 6 एंड सो ऑन। अच्छा, ये सीरीज़ है क्या है, ये 1 प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर -1, और बेसिकली ये किसके इक्वल आया है बैक पे, वो है 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस z स्क्वायर प्लस z रेज टू पावर 4 z रेज टू पावर 6 प्लस सो ऑन। हम इसका क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम इसका रेजिड्यू लिखना चाहते हैं एट z इज़ इक्वल टू 0। हम z इज़ इक्वल टू 0 पे इसका रेजिड्यू लिखना चाहते हैं। तो रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z, ये स्टूडेंट्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z। तो क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर z है ही नहीं, जिसका मतलब इसका रेजिड्यू जो है वो क्या आएगा, 0। अब हमने इसका लिखना है इंटीग्रल। अब इंटीग्रल जो है वो इस रेजिड्यू थ्योरम जो कि मैंने अभी इससे पहले जो है वो उसको मिटाया, तो उसके मुताबिक बेसिकली क्या है, सी एफ ऑफ z डी z किसके इक्वल है, 2 पाई आयोटा रेजिड्यू z इज़ इक्वल टू 0 पे 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आई है, 0 आई है। तो इसकी जगह पे वैल्यू 0 पुट करो तो 2 पाई आयोटा इंटू 0। तो इसका आंसर ये जो इंटीग्रल है हमारे पास सी एफ ऑफ z यानी कि 1 ओवर 1 प्लस z स्क्वायर डी z, ये किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल। और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी पार्ट है और सी पार्ट में क्या गिवन है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर z गिवन है। हम बेसिकली क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z, तो z की जगह पे 1 ओवर z को रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा 1 ओवर z, जो किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये वैल्यू, तो ये z बन जाएगी। फिर 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z, ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर z स्क्वायर और ये साथ z आ जाएगा और ये z इससे कैंसिल होके 1 ओवर z है। तो लॉरेंट सीरीज़ जो है वो स्टूडेंट्स इसकी ये वाली बन गई 1 ओवर z। हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, रेजिड्यू z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर, रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 ओवर z स्क्वायर f ऑफ 1 ओवर z, ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा,
कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। अब इस लॉरेंट सीरीज़ में एक ही टर्म है और वो 1/z है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो स्टूडेंट्स इसका रेजिड्यू जो है वो 1 आ जाएगा। अब हम उस थ्योरम को लिखें तो वो क्या था, सी एफ ऑफ जेड डी जेड दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू 0 1/z² f ऑफ 1/z। अब आप जो है वो क्या करें, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये 1 है, तो इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। और इस तरह हमने सेक्शन 64 के अंदर जो थ्योरम जो मैंने लिखा भी, उसके मुताबिक हमने जो है वो इन तीनों इंटीग्रल्स को ओवर दी सिंपल क्लोज्ड कंटूर जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।